अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान अल मुबारक का महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा अपनी ज़कातों को निकालते हैं। जब वो ज़कात अदा कर रहे होते हैं तो ज़कात को अदा करते हुए इस बात को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं कि आखिरकार हम ज़कात किसको दें, कौन इसका मुस्तहिक है, कौन मुस्तहिक नहीं है। चूंकि नबी इस्लाम ने ये भी बयान फरमाया कि ज़कात को अदा करते हुए सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को देखा जाए। करीबी रिश्तेदारों को ज़कात देने में चूंकि डबल सवाब मिलता है। ठीक है, एक तो रिश्तेदारी का कि आपने अपने रिश्तेदारों के साथ में भलाई की है, दूसरा ज़कात अदा करने का, तो ये आपको डबल सवाब मिलता है। इसलिए सबसे ज्यादा हम लोग अपने करीबी रिश्तेदार में ज़कात अदा करने के लिए लोगों को तलाश करते हैं। लेकिन अपने करीबी रिश्तेदारों में से कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको आप ज़कात नहीं दे सकते। अगरचे आप उनको ज़कात देना चाहें और वो ज़कात के मुस्तहिक हों, लेकिन आप उन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते। वो चंद लोग हैं, मैं उनका आपके सामने तज़किरा कर देता हूं, बात आपको ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी और आप अच्छे से समझ जाएंगे। पहला है बाप, कि लड़का अपने बाप को नहीं दे सकता। अगर कोई शख्स अपने बाप को ज़कात देना चाहता है, अगरचे बाप ज़कात का मुस्तहिक है, तो ये बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, चूंकि इसका जो बाप है, इसका जो माल है, इसका माल और ये सब कुछ इसके बाप का है। ये ज़कात अगर अपने बाप को देना चाहे तो नहीं दे सकता। दादा को ज़कात देना चाहे नहीं दे सकता, परदादा को, उससे ऊपर जितने भी हैं ज़कात नहीं दे सकता। इसी तरह दादी को देना चाहे नहीं दे सकता, वालिदा को देना चाहे नहीं दे सकता, इसी तरह से नानी को देना चाहे नहीं दे सकता, पर नानी को देना चाहे नहीं दे सकता, आखिर तक। तो वालिदा, इसी तरह से नानी, पर नानी, ऊपर तक जितने भी हैं ज़कात देना चाहे नहीं दे सकता। इसी तरह से बाप है, दादा है, परदादा है, लक्कड़ दादा, शक्कड़ दादा, ऊपर तक, इन सबको ज़कात अगर देना चाहे ये ज़कात नहीं दे सकता, अगरचे वो लोग ज़कात के मुस्तहिक ही क्यों ना हो। नंबर 2 है लड़के, लड़कियां, पोते, नवासे, पोतियां, नवासियां। यानी अगर कोई बाप अपनी औलाद को, अपने बेटों को ज़कात देना चाहे तो ज़कात नहीं दे सकता। अगर कोई बाप अपनी बेटी को ज़कात देना चाहे नहीं दे सकता। अगर कोई दादा अपने पोते को, कोई दादा अपनी पोती को, इसी तरह कोई नाना अपनी नवासी को, या कोई नानी अपनी नवासे को या नवासी को ज़कात देना चाहे तो नहीं दे सकता, ज़कात अदा नहीं होगी, अगरचे वो ज़कात के मुस्तहिक हो। नंबर 3 है बीवी और शौहर। अगर बीवी शौहर को ज़कात देना चाहे नहीं दे सकती, और इसी तरह शौहर अपनी बीवी को ज़कात देना चाहे नहीं दे सकते, यानी एक दूसरे को यह ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 4 है गुलाम या बांदी। कोई आका अपने गुलाम को ज़कात देना चाहे या कोई आका अपनी बांदी को ज़कात देना चाहे तो ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 5 पर है काफिर। मुसलमान अपनी ज़कात काफिर को नहीं दे सकता। अगर काफिर को वो ज़कात देगा तो ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात मुसलमान को ही देना होगा। ज़कात का मुस्तहिक आपका गरीब मुसलमान ही होगा, इसलिए काफिर को ज़कात नहीं दी जा सकती। नंबर 6 पे है साहिब निसाब, मालदार आदमी। वो शख्स जो साहिब निसाब है, मालदार है, और वो माल का इतने का मालिक है जिसकी वजह से, जिस माल की वजह से इसके ऊपर खुद के ऊपर ज़कात हो रही है। तो इस साहिब निसाब होने की बुनियाद के ऊपर ये खुद चूंकि ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, चूंकि गरीब नहीं है, बल्कि ये खुद साहिब माल है। अगर कोई शख्स साहिब निसाब को अगर अपनी ज़कात देगा तो इसकी ज़कात भी अदा नहीं होगी। नंबर 7 पर है साहिब निसाब, मालदार आदमी के गुलाम को या बांदी को कोई ज़कात देना चाहे तो नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, मालदार आदमी है, साहिब निसाब है, लेकिन उसके पास गुलाम भी है, बांदी भी है, और ये जो है जिसके गुलाम और बांदी है, यानी ये इतना मालदार है जिसकी वजह से ये खुद अपने निसाब को पहुंच रहा है। तो अब शरीयत इस्लामिया के अंदर यह हुक्म बयान किया गया है कि अगर कोई आदमी साहिब निसाब के गुलाम या बांदी को ज़कात देना चाहे तो ज़कात नहीं दे सकता।
नंबर 8 पर है मालदार का छोटा बच्चा। अगर मालदार का छोटा कोई बच्चा है जो बालिग नहीं हुआ है, अभी नाबालिग है, अगर आप अपनी ज़कात इस छोटे बच्चे को देंगे तो आपकी ज़कात ऐसी सूरत में अदा नहीं होगी, क्योंकि ये छोटा बच्चा जो है, इसका जो बाप है, इसका जो वालिद है, वो खुद साहिब निसाब है, इसलिए आप छोटे बच्चे को अगर ज़कात देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। नंबर 9 पर है सादात बनो हाशिम, आले अली और आले अब्बास। अगर आप इनको भी अपनी ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी और ना ही ये ज़कात के आपकी मुस्तहिक है। नंबर 10 पर है बनो हाशिम के आजाद करदा गुलाम और बांदिया, आप इनको भी ज़कात नहीं दे सकते। ये वो लोग थे कि जिनको आप ज़कात नहीं दे सकते, इनके अलावा को आप ज़कात दे सकते हैं। तकरीबन मैंने तमाम ही आपके सामने बयान कर दी है, तफसील के साथ मैं आपके सामने इस बात को रखा है। उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपको समझ आई होंगी। वीडियो को शेयर करें, इस्लामी भाइयों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी ज़कातों को सही तरीके से अदा कर सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।